अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एजुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज आपके सामने एक और अच्छे टॉपिक को लाए हैं, डिस्कस करेंगे, इस पे बेस करेंगे। चूँकि रिटर्न फाइलिंग का टाइम जो है अब स्टार्ट हो गया है बिहार में। आपके गोशवारे जो है जमा करने के टाइम 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक, ये जितनी भी है कंप्लीट डिटेल आपने देनी होगी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है कि जिसका आपके पास होना लाजमी है, या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, या जो डॉक्यूमेंट आपको टैक्स रिटर्न जमा करवाते वक्त दरकार होगी। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं। उन गलतियों के बाद उनके जो रिकॉर्ड में बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं और उनको फिर ठीक करना अक्सर दर बन जाता है और मुश्किल भी पड़ जाती है। टॉपिक पे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करिए, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आती रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि 2024 में जब आप अपना रिटर्न गोशवारे जब आप जमा करेंगे तो आपके लिए दरकार होगी, और वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आपको अपना बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, यूबीएल हो, एचबीएल हो, मेज़ान हो, जो भी हो, इस्लामी हो, वहाँ पे जाके आपने यही कहेंगे कि मैंने रिटर्न जमा करवाना है, लिहाजा उसके लिए मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि कितना लेन देन कितना हुआ है, और जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में है, जितना आपके अकाउंट से निकला है, कंप्लीट डिटेल्स में आ जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, उसी के साथ आप बैंक को यही कहेंगे कि रिटर्न जमा करवाने के लिए मुझे विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट चाहिए। विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट ये है कि जितना टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है, जितना टैक्स आपसे बैंक ने काटा है, वो लाजमी है। वो इस हवाले से कि ऐसा ना हो कि आपने वहाँ बैंक को भी जितना भी अमाउंट से रिलेटेड वो लोगों ने बैंक ने काटी है वो अब दोबारा जमा करे। तो विथहोल्डिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आपके लिए ज़रूरी, वो भी निकलवाएं। साथ में अगर आप एक जॉब होल्डर है तो आपकी जॉब की जितनी भी डिटेल्स हैं, कितना आपकी सैलरी कितनी है, और उसी से रिलेटेड आपसे कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, कितना अमाउंट टैक्स की मद में काटा गया है, ये आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको भी साथ में ले लें। और साथ में अगर आपका कारोबार जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या रेंट से आपकी इनकम जो है वो रेंट के ज़रिए आ रही है, तो कंप्लीट डिटेल जितनी भी है, इनकम आपको रेंट के ज़रिए आ रही है, उसकी कंप्लीट डिटेल कि कितने पे आपने दिया है और कितना अमाउंट आप वसूल कर रहे हैं, वो कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए। साथ में अगर आप जॉब होल्डर है तो आपके घर के जितने भी जुलाई के यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस के बिल हो गए, बिजली के बिल हो गए, वो चाहिए। अगर आप जो है वो कारोबार से रिलेटेड है, उनसे लेके, तो आपकी कमर्शियल और डोमेस्टिक जितना भी बिल आपके आए हैं उनकी कंप्लीट डिटेल चाहिए। साथ में आपके पास जो मोबाइल जेज हैं, जोंग है, टेलनॉर है, पाकटेलिन के ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आप कंप्लीट डिटेल एक सर्टिफिकेट लेंगे कि वहाँ पे आपसे कितना अमाउंट टैक्स कीमत में डिडक्ट किया है उस कंपनी ने, चाहे जेज हो, टेलनर हो, पाकटेल हो, यूफोन हो। ये भी, इसका सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है आपके लिए। साथ में अगर आपने एक लेन देन की है, आपने घर लिया है, प्रॉपर्टी लिया है, उसकी कंप्लीट डिटेल, आपने कितना का लिया था, कब लिया था, और वहाँ पे अगर आपसे अमाउंट डिडक्ट हुआ है तो उसकी कंप्लीट डिटेल, उसकी एक कॉपी आप अपने साथ रखें। और इसी साथ अगर आपने एक गाड़ी ली है, गाड़ी की ख़रीद व फरोख्त की, तो उसके कंप्लीट डिटेल कि आपने गाड़ी कब ली थी, और कितनी सीसी की गाड़ी थी, उसकी कितना अमाउंट आपने पे की है टैक्स की मद में, वो कंप्लीट डिटेल चाहिए। अब घर के जितना एक्सपेंसेस है, कम्प्लीटली एक्सपेंसेस, और उसकी कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए। और एक बात माइंड में रखिए, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई है कि जो टैक्स रिटर्न के वक्त आपके पास होनी चाहिए, ये 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2030 तक, ये कंप्लीट जितनी भी मैंने 6-7 डॉक्यूमेंट्स बताई है कि आपके पास का होना ज़रूरी है, ये इसी दौरान की होनी चाहिए। अब साथ में मैं चलता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। बाद में उसके लिए आपके टेंशन भी पैदा हो जाता है, आपके लिए मसले भी पैदा हो जाते हैं, और साथ में आपका जो कंसल्टेंट होता है उसको भी प्रॉपर वक्त पे काम करना आपके लिए मसला बन जाता है। सबसे पहले ये गलती आप ना करें कि जो भी डेडलाइन आपको बताया गया है बिहार ने कि इस डेट तक आपने अपने रिटर्न जमा करवाने हैं, अपने गोशवारे सबमिट करवाने हैं, उस डेट से आप पीछे ना हटें, उसी डेट से के अंदर आपने जमा करनी है। इसका मसला ये है कि जब आप डेट के बाद जमा करते हो तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाते हो। मेरे इसी चैनल पे वीडियो भी पड़ी है कि लेट फाइलर क्या है, उसके नुकसानात क्या है, और एक फाइलर है वो लेट फाइलर की लिस्ट में आ जाता है तो उसके लिए क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो वक्त का ख़ास ख्याल रखें, जो भी डेट बताया है उसी डेट पे आप जमा करें। दूसरा, अब जब भी आप अपना रिटर्न जमा करवाएंगे तो किसी नीम हकीम
मींस अनएक्सपर्ट, जो कि इस काम में एक्सपर्ट ना हो या उसको काम थोड़ा थोड़ा आता हो, या पैसों के लालच में कि एक लीगल कंसल्टेंट आपसे कुछ ज़्यादा फ़ीस की मद में ज़्यादा पेमेंट वो चाहिए होता है उसके लिए, और जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग FBR ऑफिस में मौजूद होते हैं जो कि कम पैसों में आपका काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, उसके लिए मसले हो जाते हैं। तो कभी भी नीम हकीम से अपने काम ना करवाएं, उससे आपका आईडी जो है आपका जो बना वहाँ पे उसमें बहुत से मसले हो जाते हैं, और आपका जो ख़ास आपके जो इम्पोर्टेंट आईडी है उसमें मसले पैदा हो सकते हैं। तीसरा, अपना रिटर्न आप कभी भी ख़ुद जमा न करें। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि क्योंकि अपना रिटर्न जमा करवाते वक्त इसमें डेली बेसिस पे बहुत से चेंजेस आते रहते हैं, जो कि उस काम से मुंसलिक लोग होते हैं उनको पता होता है। ख़ास तौर पर जो कंसल्टेंट होते हैं या जो प्रॉपर्टी के इनकम टैक्स के लॉयर्स होते हैं, उनको इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा है, उनको पता भी है, और वो कम वक्त में आपका वक्त भी बचा सकता है, आपके पैसे भी बचा सकता है, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपका काम वो विद इन ड्यू टाइम आपका जो है वो कंप्लीट प्रोसेस करके दे सकता है। इसलिए अपना काम, अपना रिटर्न खुद ना जमा करें, लीगल कंसल्टेंट के थ्रू करवाया करें, या एक ऐसे एक्सपर्ट के थ्रू करवा सके जिनको इन चीज़ों का नॉलेज हो। और साथ में आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे ईमेल हो गया आपका, चाहे पासवर्ड हो गया आपका, आईडी नंबर हो गया, ये चीज़ें रिटर्न जमा करवाते वक्त इसका ख़ास ख्याल रखें, गलती से भी किसी को ना बताएं, क्योंकि इनसे बहुत से मसले होते हैं और ये इसका मिसयूज़ भी होता है, जिसमें आपके आईडी का भी बहुत नुकसान होता है। और ये क्योंकि ये एक जब आपका एक बार एक प्रोफाइल बन जाता है FBR में, तो वो प्रोफाइल आपकी उम्र भर के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए नहीं होता। तो उसमें जब मसले आ जाते हैं तो फिर जो है आपका जो आईडी है वो भी ख़राब हो जाता है, और आपको पेमेंट करते वक्त मसले हो जाते हैं। साथ में अगर आपका पासवर्ड गुम गया है तो पासवर्ड को दोबारा हासिल करने के लिए इजी मेथड है, जो कि आपको BR की वेबसाइट पे भी मिल जाता है। तो इसलिए पासवर्ड का ख़ास ख्याल रखें। जो भी पासवर्ड आपको दिया गया हो या जो भी आपका पासवर्ड हो, उसको अपने मोबाइल के नोटपैड में सेव कर ले, या अपने ईमेल्स में भी आप नोट सेव कर सकते हैं, या घर में किसी ऐसी जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ पे आपको पता है कि सेव रहेगा। तो पासवर्ड को हमेशा याद रखें। और सबसे बड़ी और आखिरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, या जो चीज़ें रिटर्न फाइलिंग के लिए चाहिए होती है, वो वक्त पे नहीं करते। वो सोचते हैं कि ठीक है अभी भी टाइम रहता है, मैं कर लूँगा, लेकिन जब वक्त आ पड़ता है फिर उसके लिए बहुत से मसले होते हैं। वो उससे पासवर्ड गुमा होता है, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनको हासिल करने के लिए आपके लिए वक्त चाहिए होता है, और यहाँ पे डेडलाइन करीब होती है, तो आपके पास टाइम नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाते हो, और वो डेट आपसे गुजर जाता है। फिर लेट फाइलर के मैंने कंप्लीट डिटेल बताई है अपनी वीडियो में, इसका इसी चैनल के जाके आपको ये मिल जाएगी कि फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर क्या है। तो उसमें फिर उन लोगों ने FBR ने अपने स्लैब रखे हैं, फाइलर के कौन से टैक्स देने होंगे, नॉन फाइलर को कौन से टैक्स देने होंगे, और लेट फाइलर के लिए क्या देने होंगे। आप बिलाशुबा फाइलर हो, आपने पिछले जितनी भी आपकी टैक्स रिटर्न थे वो ड्यू डेट पे की है, मुकर्रर वक्त पे की, लेकिन जब आप लेट फाइलर की कैटेगरी में एक बार आ जाते हो तो फिर आपके फाइलर की वो जो बेनिफिट है, फाइलर के आपके फ़ायदे हैं, वो उसके फ़ायदे आप बिल्कुल नहीं ले सकते। और अब तो जो रिसेंटली बजट है इसमें ये भी मसला खड़ा हो गया है कि लेट फाइलर जो है या नॉन फाइलर जो है वो बिल्कुल बैरून मुल्क जा ही नहीं सकते। तो अगर आप फाइलर भी हुए और आप लेट फाइलर की लिस्ट में आ गए तो फिर आपके लिए बैरून मुल्क जाना, बैरून मुल्क सफ़र करना आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया इसकी काम जो है अभी से स्टार्ट करें। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मैंने कंप्लीट डिटेल से बताई है, इनकी तमाम डिटेल आपको ईजीली मिल जाती है। आप इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए इसके लिए आपको किसी को ज़्यादा पैसे देने होंगे या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिल्कुल भी नहीं है। ये इजी है और आपको इजीली मिल जाता है। तो इन गलतियों का ख़ास ख्याल रखें, जो 6-5 गलतियाँ मैंने बताई है इनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि फिर आपके अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी भी हो और ये गलतियाँ आप करेंगे फिर भी आपके लिए मसले हैं। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छे और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।